बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और उन्हें कोई काबिल एतमाद बंदा नहीं मिलता, और वो परेशान होते हैं कि कहीं हमारी जमा पूंजी भी ना लुट जाए और हमारा मकान या दुकान जो है वो हाथ से ना जाता रहे। तो ऐसी सूरत में आप खुद से सीख लें कि आपने प्रॉपर्टी को कैसे सेल करना है। देखें, नंबर एक तो आपको जो स्टाम्प किया जाता है उसकी जो तहरीर लिखी जाती है उसे पढ़ना जो है वो आना चाहिए। इसके साथ आपको फ़र्दों का पता होना चाहिए कि कौन सी फ़र्द जो है वो फ़र्द बराए बयाना है, कौन सी फ़र्द बराए बै है, कौन सी फ़र्द जो है वो बराए बिजली कनेक्शन है, कौन सी फ़र्द बराए पानी कनेक्शन है, इंतकाल कैसे होता है, परते पटवार क्या है, परते सरकार क्या है। ठीक हो गया जी। और अगर प्लाट वगैरह है, मकान है, पैमाइश का तरीका आपको आना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो आप बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको समझने के बाद आप अपना रकबा खुद से सेल कर सकते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर मेरे यूट्यूब चैनल मुनीर टीवी पर, मुनीर टीवी ऑफिशियल पर जो है मुकम्मल वीडियोस पड़ी हुई हैं। पूरी पूरी प्ले लिस्ट है। एक प्ले लिस्ट जो है उसमें हिबा के बारे में बताया गया है, एक जो है उसमें इंतकालात के बारे में बताया गया है, एक में फ़र्दों के बारे में बताया गया है। तो आप टाइम निकालें, आप उन वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह ताला मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियोस देख ली तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी डीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। आप अपना रकबा जो है वो खुद से सेल कर सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि पहले इंसान ने अलिफ बे लिखना सीखा और बाद में वो फर जो है फसाखत और बलागत से बोलने भी लगा और लिखने भी लगा। ऐसे ही किसी कोई इंग्लिश बोलता है तो पहले उसने ABCD सीखी और आगे वो फिर कामयाब हो गया। किसी ने साइकिल चलाना सीखा, फिर मोटरसाइकिल चलाई, फिर कार चलानी सीख ली। ठीक है जी। जो जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं वो भी इंसान है, उन्होंने भी सीखा है। तो सीखने से हर चीज़ आती है। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना नहीं चाहते वो वीडियो को इधर ही छोड़े और आगे निकल जाएं। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है कि आपने YouTube चैनल पे जाना है, एक तरतीब के साथ रोज़ाना 2 वीडियो सिर्फ देखनी है। ठीक है जी। अगर आप हिबा का मौजू देख रहे हैं तो उधर से आप 2 वीडियोज़ रोज़ हिबा की देखें। अब अगर आप इंतकाल के मौजू पे वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इंतकाल के मौजू पर देखते जाएं और एक तरतीब से देखें। ये ना करें आज आपने इधर से जो है इंतकाल की वीडियो देख ली, कल हिबा की देख रहे हैं, परसों जो है वो आप वीडियो जो है वो ज़मीन ख़रीदने की देख रहे हैं, क्या तरीका कार है। तो अगर तरतीब नहीं रखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। एक तरतीब से सीखते जाए तो आपके लिए आसानी जो है वो पैदा होगी। जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, पैमाइश करना, फ़र्द का पढ़ना और फ़र्द निकलवानी कैसे है, रजिस्ट्री तैयार कैसे करवानी है, रजिस्ट्री के अखराजात क्या है और रजिस्ट्री करवाने पर गवाह कितने चाहिए। ठीक है जी। और इंतकाल कैसे होता है, अगर रजिस्ट्री गुम हो गई है तो क्या करना है, इंतकाल गुम हो गया है तो क्या करना है। तो जब आपने ये चीज़ें सीख ली उसके बाद आपको खुद इत्मादी होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और ये कोई जो प्रॉपर्टी डीलर है ये कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, इन्होंने भी सीखा है। ठीक है ना। जो कमज़ोर दिल लोग हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, वो बिल्कुल मेरी वीडियोज़ ना देखें। उनके लिए वीडियोज़ नहीं, ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ है जिनके अपने रकबा जाते हैं। कम अज़ कम वो सीखने के बाद इतना हो जाएंगे कि वो अगर पटवारी के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास, AC के पास, DC के पास, तो वो बात कर सकेंगे। अगले बंदे को पता चल जाएगा कि ये पटवार को समझता है। ठीक है ना जी। तो सूझबूझ बहुत ज़रूरी है, इल्म होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि आप अपना रकबा जो है वो खुद सेल कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपका रकबा ज़री हो, आपका रकबा जो है वो दुकान, मकान, प्लाट कुछ भी हो, सेल करने के लिए आप जहाँ पर वो जगह है उसके करीबी किसी मुकाम पर जो है बैनर्स वगैरह मेन रोड्स पर लगवा सकते हैं, नीचे अपना नंबर दे दें। चौकों और चौराहों में जो है वो बैनर वगैरह लगवा सकते हैं, नीचे अपना नंबर दे दे। अच्छा, डिमांड वगैरह कुछ नहीं आपने लिखनी, वो सारी बात जो है वो आप अगले बंदे से मिलकर उस पर फ़ोन के साथ करें। अपनी डिमांड को ओपन करके लिख ना दे कि ये डिमांड है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा आप एक अच्छी सी किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से जो है वो एक पोस्ट बनाएं और उसको अपनी हर बंदा आजकल फेसबुक चलाता है, फेसबुक ID पे लगा देना है, व्हाट्सएप पे लगा देना है, ट्विटर पे लगा देना है, इंस्टा पे लगा देना है। हर जगह आपने उसको
وائرل کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، پوسٹیں بنا کے، ایک ویڈیوز بنا کے اس پراپرٹی کی آپ اپنی آئی ڈی فیس بک پہ اور دیگر جو آپ کی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں ان پہ لگا کے نیچے اپنا نمبر دے دیں، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ پراپرٹی ڈیلر ہے ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، پہلے دن چٹا ننگا اس کو بتائیں، ٹھیک ہے جی، کسٹمر لائیں، ان سے کمیشن لے لیں، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کر لیں، نہیں آتا تو نہ کریں، اگر اس بندے کو سمجھ آئے گا، آپ کے ریٹ سمجھ آئیں گے، بات سمجھ آئے گی، تو وہ بھی یک طرفہ کمیشن لے کر یعنی دوسری پارٹی سے آپ کا جو رقبہ ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جب پراپرٹی کا لین دین کرنا ہے تو کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا، کوئی رشتہ نہیں دیکھنا، کوئی تعلق نہیں دیکھنا، کوئی دوستی نہیں دیکھنی، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور تمام قانونی تقاضے جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کمیشن بھی نہیں دیں گے، کسی کو کوئی خرچہ بھی نہیں دیں گے، اور خود سے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں، اور اپنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، تو پیسوں کی بچت بھی کریں اور خود سے سیکھیں بھی، اپنے بھی عزت اور وقار میں اضافہ کریں۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آج سے سٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں، امید ہے انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر اندر آپ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ جائیں گے کہ جو پہلے سے آپ کو معلوم نہ تھی، اور اب آپ آسانی سے پراپرٹی کے معاملے میں لین دین جو ہے وہ کر سکیں گے، اور جو طریقہ میں نے ابھی بتایا ہے اس پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ بالکل پراپرٹی ڈیلر کے بغیر بھی اپنا رقبہ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ اور نمبر آپ نے جو بھی دینا ہے فلیکس وغیرہ پہ اور جو پوسٹ وغیرہ بنا کے گروپوں میں شیئر کر رہی ہے اس پر وہ نمبر دینا ہے جس پر کال پہ بھی وہی نمبر چلتا ہو اور واٹس ایپ پہ بھی وہی استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نمبر آپ نے اس کو آن رکھنا ہے، بند نہیں کرنا ہے، تاکہ کسی کی بھی وقت اگر کوئی رابطہ کرے تو فوراً اس کا آپ سے رابطہ ہو جائے، اور فون پر آپ نے ڈیلنگ نہیں شروع کر دینی ہے، اگلے بندے سے کہنا ہے بھائی آپ آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خریدیں، لیکن بیٹھ کے بات ہوگی، اگر آپ کو ریٹ وغیرہ سمجھ آئے تو آپ چیز لے لیجئے گا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ فون پر ہی ڈیلنگ آپ نے شروع نہیں کر دینی، فون پر صرف لیکس لیک رکھے، باقی باتیں اسے کہیں جی اگر آپ واقعی خواہش مند ہے یہ پراپرٹی خریدنے کے تو آپ آ جائیں، بسم اللہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ انسان آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خواہش مند ہے، لیکن اگر کہتا ہے نہیں نہیں فون پہ بتائیں ساری باتیں تو پھر سمجھے کہ بس وہ ریٹ چیک کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی مرضی کے ریٹ ہوئے تو آئے گا، نہیں ہوئے تو نہیں آئے گا۔ لیکن زیادہ جو بندہ خواہش مند ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ سے مل کے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو لہٰذا کوشش کریں فون پر جو ہے ریٹ وغیرہ جو ہے آپ نے نہیں دینے، اسے کہنا ہے بھائی آ جائے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا، اور آپ کو ضرور جو ہے وہ ان ویڈیوز سے فائدہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔